मेरे बड़े बच्चे का मैं रिश्ता दिल्ली से कर देता हूँ। जो बोलते हैं ना एंगेजमेंट है भाई, अब ये गोद भराई हो जाती है। तुरंत दूसरे बच्चे के लिए फ़ोन आ जाते हैं कि भाई आपको एक पैसे हैं नहीं, गरीब की बेटी है और मैं पैसे का लोभी नहीं हूँ, मेरे को तो कोई दो बेटियाँ खानदानी परिवार की, अपना घर चलाएं, अपना समाज मतलब जो देखे, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी मेरे को जरूरत नहीं है। और ये बातें हो रही हैं। वो बिटिया को मेरे को कोई फ़ोन कर देता है, एयरफोर्स से नेवी से हैं वो, रिश्ते में रिश्ते, बिचौलों का दोष नहीं, साज बगैर चोरी नहीं होती, बिचौले बगैर रिश्ता नहीं होता। उन्होंने बोला भाई वीरेंद्र एक बढ़िया बच्ची है और अपने ही मोहल्ले में है, अरे भाई ये ऐसे ऐसे है, +2 करके ना रे नर्सिंग का किया है, 6 महीने साल भर कोर्स किया है, और अब ये बच्ची आगे पढ़ाओ तो पढ़ा लेना और बाकी तुम्हारी मर्जी है। अरे भाई देने के लिए 1 रुपया है, मेरे को भाई 1 ही रुपया चाहिए, मैं तो दहेज का भूखा नहीं हूँ। तो बोले लड़के को भेज दो भाई, बच्चा देख लेते हैं। तो वहाँ मैंने बेटे को भेजा, बोले लड़की लड़का मिलेंगे भाई, आज मिलने का ये परिचलन कर रखा है, ये परिपाटियाँ हो रखी। मैं को भाई ठीक है। दोनों ने मैंने मिल लिए, बात करा दी इनसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे को नहीं पता। उस बिचौले ने हमारी बात करा दी, बढ़िया आदमी, सर्विस मैन, दोनों तीनों भाई। वो फिर आगे मैंने बच्चे से पूछा भाई तेरे को लड़की पसंद है? तो बच्चा जब परवरिश के हिसाब से बोलता नहीं, मैं को भाई बोल। हमने उनसे पूछा तो हमारे को बोला लड़का पसंद है। तो मैं बोला भाई उन्होंने पसंद बोल दिया, तो बोले पापा मेरे को पसंद है, आप कर लो। तो मैंने मंजूरी की और मैंने उनको फ़ोन किया। तुरंत उन्होंने बोला जी गोद भरने आ जाओ, अभी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं बोला इतना वेट तो करो, अगले संडे को आ जाएंगे, 1 दिन 2 दिन संडे का बचा। तो बोले नहीं अभी आ जाओ। तो मैं माथा तो ठनकता है इंसान का। इसी संडे को फिर बोला हमारी ये बुआ आई हुई है, वो आई हुई है, अब तो गोद भर जाओ। मैं गया, 5 टुम्में होती हैं कान के, नाक के, पाजे वगैरह, ये चुटकी फुटकियाँ ले करके हम गए, जा करके गोद भराएगी करके हम आ गए। अब बेटा घर में है, हम दोनों मियाँ बीबी जा करके हम गोद भर के आ जाते हैं उस बच्ची की। हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद बेटे के पास एक लड़का, बेटा नीमराना चला जाता है, दूसरे दिन हम यहाँ आते हैं, बेटा नीमराना इंडस्ट्री में काम कर रहा है, पॉलिटेक्निक करके वो कर रहा है। वहाँ उसके पास फ़ोन आ जाता है एक लड़के का, बोला दूर हट जा, ये मेरी है ये लड़की। उससे बकवास करने लग जाता है, जाति नहीं धर्म नहीं, बोलते ना जाति नहीं धर्म नहीं। और वो लड़का, मैं बोला ये तो मैं बोला पापा ये कौन है, ये मेरे से बकवास कर रहा है, मेरे को नंबर दे। मेरे को रात को 2:30 बजे तक क्रिटिसाइज होती है उस लड़के के साथ। मैं बोला मैं गोद भर के आ गया, मैंने पुत्र वधू मान ली है, बेटा मेरी बात सुन ले, और तू कौन है? तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। और मैं बोला गांव में तेरी हिम्मत है, गांव में आ सकता है, उस परिवार में उस बच्ची के पास मैं आता हूँ। अगर वो बच्ची तेरी तरफ चलेगी, मैं वापिस अपने जयपुर आ जाऊँगा और तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा। अगर वो बच्ची बोल दिया कि ये मैं नहीं जानती, ये कौन खामे खा है, किसी बच्ची का भविष्य दाव पे मत लगाओ। ये किसी की बिटिया है, अब ये मेरी बिटिया बन गई, पहले किसी की थी अब मेरी बन चुकी, और तू कौन है? अब सोच के बोल ले, तेरे भी माँ बाप होंगे, तेरे भी बच्चे। उसको मैंने बहुत समझाया, तू भी किसी परिपाटी का होगा, तेरे समाज में बच्चियाँ होंगी, उनसे तू वो तो इज्जत तो रख। अब मैं गोद भर के आ चुका, तू पहले क्यों नहीं बोला? गोद वाले दिन बोलना था या पहले बोलना था? ये मेरी पुत्र वधू बोलती, तुम्हारा क्या है? मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फिर नहीं अंकल मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैं बोला मैं को तू आ जा, मैं वहीं गांव में बात सुनूंगा। देवास गांव है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। मैं बोला गांव देवास में आ जा, और या तो मैं नहीं, अगर तेरी तरफ अगर बिटिया ने, मेरी पुत्र वधू ने मना कर दिया, गोद भर चुका, बहू मान चुका, ये एक ही बार नता होता है। हमारे बड़े बुड्ढों ने बोला है, जब बोलते ना सिर पे हाथ रख दिया, मेरी बिटिया है, गर्दन उतार दूंगा छोरा, ये सोच लेना। तो बाकड़ी सी चापने लग गया वो लड़का। हाँ नहीं किया उस लड़के ने। फिर मैं बोला मैं को देख लेना, और मैं आऊँगा और धूम धड़ाके से शादी करके ले जाऊँगा। मैंने उनके पास फ़ोन करता हूँ, मैं को बेटी आप सच बता दे, ये लड़का कौन है? बोले पापा ये मेरे पास ऐसे 2 लड़कियाँ हम पढ़ती थी। आज क्या हो रहा है समाज में?
बोले हम 2 लड़कियां पढ़ रही थी, तो वो उसने एक लव मैरिज कर ली, बोलते हैं वो भी ये लव जिहाद चल रहा है, ये लव जिहाद की बता रहा, बोले इसने कर लिया, हरियाणा में लव जिहाद चल रहा है, राजस्थान सब जगह चल रहा है। उसने बोला कि मैंने इससे कर ली, तू भी इस लड़के से कर ले। बोले मेरी कास्ट का नहीं है। बोले कोई बात नहीं, कोर्ट में भक्के कर लेंगे, 5 लाख रुपया मिल जाएगा। मेरी पुत्र वधू ने बताया, बोले मेरी सहेली ने ऐसे बोला मेरे को, तब मैंने हाँ कर ली। अब वो मेरे पीछे पड़ता है, मैंने उसको कई दिन हो गया मैं बात नहीं करती, नंबर काट दिए, पापा मैं उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। मेरे को बेटा सच बता दे, देख ले मेरी पुत्र वधू है, तू मेरी बिटिया है, तू सच बता दे। जो झूठ बोलेगी तो देख लो नहीं मेरे से सहन होगा। अगर तेरे को यही बात हुई है और तेरे माँ बाप और तेरे पेरेंट्स इसमें इंक्लूड हैं तो बता दे। बोला नहीं मैं भी इंक्लूड नहीं, मेरे माँ बाप भी इंक्लूड नहीं। तो मैं बोला फिर तू एक काम कर। बोले वो आके धमकी देता है, फिर वो गोद भरने के बाद में उसे गांव में जाता है, देवास गांव में। देखो हिम्मत, देवास गांव में जाता है और ये डर जाते हैं। कोई कमरा बंद करके सो जाता है, कोई कहीं ट्यूबवेल पे सो जाता है। बच्ची का दादा सेना के अंदर, मेरा फादर 3 युद्ध लड़े हुआ, उसको बोलता है मैं उसके साथ था। मैं बोला अरे मेरे को कम से कम जा करके थाने में तो रिपोर्ट दर्ज कराओ, ये कैसे घर पे आ रहा है, कौन है? गाँव की कोई इज्जत नहीं है क्या? हीरवाल की कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं तो ये बोलता हूँ हीरवाल की कोई इज्जत नहीं है क्या? ये उस बुढ़े को मैं समधी को बोल रहा हूँ, समधी का समधी। माना मैं बोला आप पूजनीय हो मेरे, लेकिन ये इज्जत नहीं बचाना जानते कि क्या हो रहा है। इनको बैठ करके इनके गांव में एक बात करो जा करके उस घर में। बोला वो खम्मे खां है, ये है वो है, कर करके ये कर लेते हैं। मैं बोला मैं कोई इस बिटिया को मेरे पास भेज दो तुरंत। हम बूढ़ा बूढ़ी यहाँ से करते, हम फोन करते, मको बेटिया तेरे घर में तो कोई बोलने वाला नहीं है, तेरे समाज तेरा गांव भी, मको मैं तो अब क्या बोलूँ देवास को। मैं बोला बेटिया बिस्तर बांध ले, तुरंत हमको 2 कपड़े डाल और तुरंत मेरे पास यहाँ आ जा। अपने भाई को, भाई बंधुओं को बोल, कोई भी चाचा का होगा, तेरा भाई है, खुद का भाई। बोले मेरा भाई तो डरता है सब। बोले पापा गेट बंद करके सो रहा है, ट्यूबवेल पे चला गया। बोले और माँ और बेटिया के लिए वो, और बाप को कोई पता नहीं है, और दादा छुपा रहा है, बाप को बता नहीं रहे हैं क्या कहानी है। और फिर उसको लेकर के छोड़ जाते हैं मेरे पास। जयपुर में सिंधी कैंपस अड्डा जाता हूँ, टम्पुल में, वहाँ से मैं बैठा करके मेरे घर ले आता हूँ। मैं मेरी बिटिया को और जवाई को और मेरे समधी को और किसी को नहीं बताता हूँ, पर्दों में रखता हूँ यहाँ की। भाई कोई समाज को भी नहीं बताता हूँ यहाँ कॉलोनी के अंदर है कि मेरे पास मेरी पुत्र वधू पहले ही आ चुकी है, शादी से पहले गोद भरते ही मैं ले आया। और 2 महीना मको बेटी ये तेरा घर है, तेरा भी भाग्य मको देख। और फिर बोलती है पापा आप जैसा तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता, आप जैसा तो। मैं बोला बेटे क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय महाराणा प्रताप शिवाजी को मान्या हूँ। तेरी तरफ कोई उंगली उठा दे तो मेरे को बोल देना, तेरा मान सम्मान तो मेरा मान सम्मान। और ये घर है मेरा, और ये है यहाँ रहता हूँ। इन्होंने घर भी नहीं देखा मेरा। ये विश्वासों पे शादी होती है ना, वो भी होती है, वो भी गलत हो रहा है आजकल। किसके पेट का कौन बताए, मैं उनको दोष नहीं दूंगा, बिचौलों को कोई दोष नहीं दे सकता, और दिया भी नहीं है मैंने। अब यहाँ आ जाती है तो 1 महीने बाद में, शादी के 2.5 महीने बच जाते, 1 महीने बाद में क्या बोलती है, फोन आ जाता है इनके फादर का। बोले वो तो चौधरी साहब वो लड़का तो मर गया फांसी खा के, जहर पी करके मर गया फांसी खा के। मैं कैसे मरा, कभी फांसी? बोला मर गया ससुरा। अब क्या करे? अरे इसको तो भेजना पड़ेगा। अब मेरी पुत्र वधू को जाना पड़ेगा। तो मैं समझाता हूँ अब तू क्या बोलेगी, बोल तेरा क्या कसूर था, तेने ये ऐसा काम किया, अब देख ले क्या नतीजा हो रहा। मैं पहले बोल रहा था तेरा कितना इससे हिसाब किताब है मेरे को पता नहीं है। मैं तेरी इज्जत बचाई है, समाज की इज्जत बचाई, अब मैं क्या करूँ? फिर मैं लेके मैं तेरे घर में पैसे हैं बेटा, तेरा बाप क्या करता है मैंने ये भी नहीं पूछा है। तो फिर भी 20-25 हज़ार रुपये जेब में डालता हूँ और इसको लेकर के मैं नानौड़ चल देता हूँ महेंद्रगढ़। नानौड़ जाते हैं सफ़र करके, और फिर नानौड़ मेरे को तुरंत फ़ोन आता है उतरते ही बस से। मेरा समधी साहब, वो ब्याई जी बोलते हैं, वो फ़ोन करता है, साहब वो तो झूठा है, वो तो मरा नहीं है, ये कहानी तो झूठी है। मैं बोला बेटा वापिस बैठ जयपुर, ये तो झूठ है, वो तो कोई नहीं मरा। क्या क्या कहानी बना दी, ये कैसे क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारा परिवार का तुम क्या हो, क्या तुम्हारी एजुकेशन है? मैं तो केजरीवाल साहब को भी बोलता हूँ, यहाँ या हरियाणा को बोल रहा हूँ, तुम्हारी क्या क्या एजुकेशन है? मैं वहाँ से दुखी होकर के सफ़र करता हूँ और वहाँ से फिर वापस आता हूँ यहाँ।
फिर यहाँ 1 महीना टाइम निकलता है और फिर मैं 15 दिन पहले शादी में भेजता हूँ, मको तेरे ऊपर कोई भी तेजाब डल सकती है, तेरे ऊपर मको मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं भी दुनिया घूमया हूँ बेटा, मको गलत होता है, इन तुम तो ये अड़स जाते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो कि समाज में अब क्या होगा, मान सम्मान है कहाँ गिरेगा और किसकी इज्जत गिरेगी, कौन जाएगा। अब बाकली चापती है ये एजुकेशन फिर बाकली चापने लग जाती है। पेरेंट्स बात नहीं करते बच्चों से, आज पेरेंट्स को भी टाइम नहीं है, वो अपना मोबाइल कान के लगा के रखते हैं और बच्चे अपना लगा के रखते हैं। ये दुनिया हो गई है मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान में। अब क्या होता है, इसमें 10 मिनट हो गई है, अगली में 10 मिनट में फिर बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है और फिर इनके साथ क्या होता है।